कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में कम नहीं है निवान शर्मा। आज राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की है कि क्या होने वाला है जिस दिन मतगणना होगी। एक बार वो सुन लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा आपको निवान शर्मा, आप नहा के अब पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, अब कांग्रेस ही पूरा स्वीप करने वाली है। अब वो कोई 50-55 नहीं सोच रहे, 75-80 टाइप का सोच रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। अभी अवधेश जी की बात मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे थे ये, जो भी दोनों पार्टियों के लिए उन्होंने कहा। हरियाणा में जितनी पार्टियां हैं सब में खिचड़ी मच गई है। इनके एक एक सीट पे इन पार्टियों के 3-3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। और आप चाहे उठा के देख लीजिए, जो पक्के कैंडिडेट हैं, तो इनको और किसी को हराने की जरूरत नहीं है, ये पार्टियां खुद ही खुद को हरा रही हैं। बदलाव की जहां तक बात है, हरियाणा के लोग इस समय बदलाव चाह रहे हैं और केवल आम आदमी पार्टी ऐसा विकल्प है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी लड़ाई के, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंगल कैंडिडेट, सिंगल माइंडसेट, सिंगल फोर्स के साथ जनता के बीच में जा रही है और एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर रही है। जनता हमें कितना मौका देगी ये समय के साथ देखना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और नहीं लगता स्वीप होगा? वो तो आंधी कह रहे हैं, आंधी, हल्की हल्की हवा भी नहीं, आंधी। ये तो 8 तारीख को पता लगेगा कि इसकी आंधी थी। हमें तो लोगों का बहुत जन समर्थन मिल रहा है। हमारी तरफ तो लोग बिल्कुल ओपन आर्म वेलकम कर रहे हैं हमें। लोग चाहते हैं कि हमारे, एक तरफ दिल्ली में हमारी सरकार है, एक तरफ पंजाब में हमारी सरकार है, दोनों जगह फ्री बिजली आती है, दोनों जगह बढ़िया स्कूल बन गए हैं। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि अभी हमने क्या किया। मैंने कुमारी शैलजा का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि आजकल अरविंद जी के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो घूम रहे हैं हरियाणा में। अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। नहीं, देखिए सबसे बड़ा काम तो यही है, घूम के लोगों के बीच में जाना। ये काम जिसको मिल जाए नेता को, तो उससे बड़ा तो कोई नेता ही नहीं है जिसके पास इतना समय आ जाए कि वो जनता के बीच में जाए, लोगों से 1 to 1 मिले। अरविंद केजरीवाल जी यही कर रहे हैं, हरियाणा की जनता से 1 to 1 मिल रहे हैं। कितने हरियाणा के शहरों में तो उनकी रिश्तेदारी है, कहीं पर उनकी नानी का घर है, कहीं पर मामा का घर है, तो सारे हरियाणा में तो उनके रिश्तेदार हैं। तो हम तो लोगों के बीच में जाके आम आदमी पार्टी का एक मॉडल रख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस रख रहे हैं। और अभी ये क्या कह रहे थे कि आंधी आ रही है, मैं तो इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार रखिए आप। 8 तारीख को पता लगेगा कि इसकी आंधी आ रही है। अभी बहुत कुछ होना है हरियाणा में, अभी तो बहुत दिन बचे हैं, अभी पिक्चर बाकी है हरियाणा की। आलोक जी देखिए, पिक्चर बाकी है, बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी कह रही है पिक्चर बाकी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रवक्ता का फर्ज बनता है बिल्कुल अपनी पार्टी की बात को रखें और जीत का दावा करें, इसमें कहाँ दो राय हैं। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल आपको लड़ना चाहिए और दमखम के साथ लड़ना चाहिए। आज लेकिन जो जिस तरह का माहौल है वहां पर, ग्राउंड की जो रियलिटी है पद्मजा जी, जो वास्तव में 10 साल तक बीजेपी ने उस प्रदेश को लूटा है, आज जवान की कोई बात नहीं कर रहा, किसान की कोई बात नहीं कर रहा है। वहां पर जीएसटी लगा दिया आपने दूध दही घी के ऊपर। हरियाणा का कहावत है कि हरियाणा के अंदर दूध दही का खाना होता है, आपने ट्रैक्टर के ऊपर लगा दिया। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के दाम 50-50 गुना बढ़ गए, बीज के दाम 100-100 गुना बढ़ गए। उसके बाद भी बीजेपी पता नहीं किस मुंह से वोट मांगना चाहती है। 6 महीने पहले एक मुख्यमंत्री आए थे, उनका आज तक नहीं पता हरियाणा की जनता को केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पर आपको नुकसान होगा आम आदमी पार्टी से कि नहीं होगा? किसका शासन है, पूरे देश को वोट काटेंगे ये। एंटी बीजेपी वोट तो आपका काट रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। बीजेपी तो चाहती है, देखिए बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी तो चाहती है। और जिस तरह का वाक्य आपने कहा कि आप ही के वोट काटेंगे, तो इसका मतलब आप भी चाहते हैं। वोट किसके काटेंगे, किसके मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे, ये तो जनता तय करेगी। नहीं, आपने स्टेटमेंट दे दिया पूरा। नहीं, क्योंकि आपका सेम वोट है ना, एंटी बीजेपी वोट ही तो आपको भी पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें मेरी चाहत किधर से आ गई? ये तो कॉमन सेंस है कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो या तो आपको देगा या आम आदमी पार्टी को देगा। अरे भाई, क्या दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर केवल कांग्रेस का वोट बैंक मिला इनको? नहीं, क्या बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं होता है? क्या दिल्ली के अंदर बनिया समाज ने पूरी तरह से केजरीवाल को वोट नहीं दिया, जो बनिया समाज 50-60 साल से बीजेपी को वोट दे रहा था? दिल्ली का हम अलग से विश्लेषण कर सकते हैं, फिर तो हम कंपैरिजन ये भी करेंगे कि लोकसभा और असेंबली में क्या होता है। पूरी तरह से केजरीवाल की तरफ नहीं शिफ्ट हुआ। हाँ, ठीक है रोहन गुप्ता, इसका जवाब दीजिए कि आप वोट कहां से कटेगा कहां नहीं कटेगा वो जनता तय करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता ही तय करेगी। रोहन गुप्ता, पर माहौल आपके खिलाफ है, कम से कम इस बात में आम सहमति है दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में।
कौन किंग देखिए, मेकर पहली होगा बात नहीं तो होगा ये बाद में दोनों- फैसला करेंगे। रोहन गुप्ता, दोनों भाई पहले बिछड़ गए थे, फिर मिल गए, हरियाणा में मिलने की तैयारी थी, वापस बिछड़ गए। आलोक भाई हमारे पुराने साथी, उन्होंने बहुत अच्छी मिमिक्री की थी केजरीवाल जी की। मुझे लगता है समय वापस आ गया आलोक भाई आपकी मिमिक्री को रिपीट करने का हरियाणा में। देखिए पद्मा जी, जब आप जनता के पास जाते हैं तब ये कहा जाता था कि इंडी गठबंधन जो है, हम लोग मिल के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे जो छोटे छोटे मतभेद है हम लोग हटा देंगे, पर हम लोग जनता के लिए, संविधान के लिए साथ में लड़ेंगे। ये सब बातों का हरियाणा में क्या हुआ? क्यों आप हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं? मुझे एक कारण तो बताइए कि आपकी सत्ता की लालच नहीं है? आपको लगता है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, इनको लगता है इनको जरूरत नहीं है? तो ये जो दो मुहा चेहरा है, दोगलापन है, जो गठबंधन के नाम पे जनता स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज आप कह रहे हैं कि सीएम बदला। अरे मुझे बताइए, कांग्रेस के 3 राज्य थे, राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, वहां पे दूसरे 3 नेता थे और सबके सामने था कि उनको 2.5 साल का प्रॉमिस किया गया था। क्या कांग्रेस पार्टी बदल पाई उनको? यहाँ पे भाजपा को 10 साल के बाद लगा कि परिवर्तन की जरूरत है, नया चेहरा, और ओबीसी चेहरा, युवा चेहरा है, और जनता उसको स्वीकार कर रही है। उसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि वो शब्द ये कहना चाहिए कैरिकेटर। और भाजपा ने कहा कि उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, वही आगे कैंडिडेट है, तो वहां पे डाउट नहीं है। तो इसमें हिम्मत चाहिए। अगर आप 10 साल के बाद में सीएम बदलते हैं, जनता की जो बातें हैं 10 साल के बाद नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी होती है, तब आप नई चीजें लेके आते हैं, नई बातें करते हैं, उसमें गलत चीज क्या है? दूसरी बात, हम बातों की बात करें, बेरोजगारी की आज बात की गई। आज बेरोजगारी सबसे स्पीड में हरियाणा में घटी है। परसों ही आर्टिकल आया कि 3.4% बेरोजगारी रह गई है। और दूसरी बात, आप जब कोई भी जनता को जाके प्रॉमिस करते हैं, पद्मजा जी, आपके राज्य वहां पे बताइए हिमाचल में क्या हो रहा है? वहां पे आप जो टाइम से आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आप ओपीएस की बात करें, वहां पे 20,000 करोड़ का बोझ जनता पे डाल के आज सैलरी नहीं दे पा रहे, तो कौन सा मॉडल की आप बात करें? आपकी विश्वसनीयता तो होनी चाहिए। आज एक सरकार है कि 10 साल के बाद में वादे करके नया एजेंडा लेके सामने जा रही है, और दूसरे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे बुरा हाल है वही वादे यहाँ पे रिपीट करें। जनता सब समझती है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जिस प्रकार से आज भाजपा की फेवर में माहौल है, मुझे लगता है कि जो सरकार काम करेगी, जो जनता की जो पल्स है उसको जानती है, उसी पार्टी के शासन में पॉसिबल है। बट हम आपके हैं कौन, और हम साथ साथ है वाले दोनों लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं सवाल पूछना पाऊंगा कि अब लोकतंत्र की जो रक्षा की दुहाई आप देते थे, उसका क्या हुआ हरियाणा में? बताइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई तो हम भी आज भी दे रहे हैं कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहना चाहिए, और रोहन भाई भी चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे। लेकिन तमाम जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, आईटी, सबको अपनी मुट्ठी में करके संसद में 150 सांसदों को सस्पेंड करके नोटबंदी और 3 कृषि कानून काले वाले बिना संसद में डिस्कस किए लाके और लगातार झूठ और फरेब करके लोकतंत्र कैसे जिंदा होगा? 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार होंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे हैं।